राइट डाउन लास्ट पॉइंट बेटा इसके अंदर, that is these muscles are voluntary muscles. These muscles are voluntary muscles fibers. Okay बेटा, कैसे होते हैं ये सारे voluntary muscles fibers? Do you know what is voluntary or involuntary? Yes, sir. Okay बेटा, what is, क्या होते हैं? The voluntary muscles are those muscles which work according to our wish or will, and involuntary muscles do not follow our wish. Okay, not follow our wish. Right बेटा, जिज्ञासा. Okay बेटा, राजेश, संभवी, सिद्धार्थ, सुब्रदेव, बेटा सारे बच्चे. वॉलंटरी मसल्स का मतलब होगा दैट इज जो मेरे मूवमेंट में मेरा पार्टिसिपेट करे. मैं अगर मूवमेंट करना चाहता हूं जो मेरे अकॉर्डिंग काम करे, मतलब इफ आई वांट टू मूव माय हैंड आई कैन डू. ओके, मैं फिंगर्स को मूव कराना चाहता हूं, मैं करा सकता हूं. मैं नहीं कराना चाहता, मैं नहीं करा रहा. ठीक. मैं चलना चाहता हूं तो मेरी जो मसल्स है मेरे लेग्स की वो मूवमेंट शो करेंगे, दे विल वॉक. ठीक है. मैं चलना नहीं चाहता, आई विल सिट डाउन. यानी वो सारे एक्शंस जो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, विच यू वांट टू डू देन यू कैन डू. इफ यू डोंट वांट, आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं. आपकी बॉडी उसी अकॉर्डिंग ही आपका काम कर रही है. सो दैट इज ऑल दीज मसल्स आर कंसिडर्ड एज अ वॉलंटरी मसल्स. इज इट क्लियर राजेश, सुब्रदीप एंड बाकी Yes, बच्चे? sir. Yes, sir. सभी को बात समझ में आ गई ना? राइट, दैट इज हमारी क्या हो गई, ये वॉलंटरी. इनवॉलंटरी का मतलब बेटा जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. ऐसी मसल जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो जो फंक्शंस करती हैं, वो जो वर्क करती हैं, उसको परफॉर्म करेंगी नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विश. हमारे मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं कि हम नहीं चाहते तो नहीं करेंगे, और करें जब चाहेंगे तब करें, ऐसा नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके लंग्स, राइट, या फिर आपका हार्ट बीट. आपका जो ब्लड सर्कुलेट होता है बेटा, आपका जब हार्ट पंप करता है तो क्या वो हमारी विश के अकॉर्डिंग, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग करता है क्या? या उसका काम है पंप करना, तो वो कंटिन्यूअसली करता रहेगा? अगर मैं और एक इजी लैंग्वेज में बात करूं तो क्या आप अपने हार्ट बीट्स को कंट्रोल कर सकते हो? No, sir. नहीं कर सकते ना. वो तो जो फंक्शन है उसका वो अपना करता रहेगा. दैट मीन हमारे बर्थ होने से पहले, हमारे हमारे पैदा होने के साथ हमारे मरने तक, यानी हमारे टिल द लाइफ, हमारी पूरी लाइफ टाइम हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली काम करता रहे. हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. सो वो क्या होगा, दैट इज इनवॉलंटरी मसल्स. वो आपका इनवॉलंटरी मसल्स में. ऐसी आपकी ब्रीथिंग, सांस लेना, इट इज ऑल्सो इनवॉलंटरी. अब आप कहोगे कि सर मैं तो सांस रोक लेता हूँ 1-2 मिनट तक, तो मैं सांस रोक लेता हूँ, राइट. या आप बोलोगे कि सर हमने तो मूवी में देखा था, किक वाली मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी सांस रोक ली 15 मिनट तक, या सलमान खान ने अपनी सांसें रोक ली सब. सो बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप अपनी सांसों को, अपनी ब्रीथिंग को होल्ड कर रहे हो तो परमानेंट होल्ड नहीं करते हो. एक टाइम पीरियड तक, कुछ सेकंड तक या कुछ मिनट तक होल्ड कर पाते हो, एंड देन उसके बाद आपको सांस लेनी पड़ती है. देन आप सांस लेते हो, देन यू टेक द ऑक्सीजन. होती है कि नहीं होती ऐसी चीज? अगर आप कुछ समय के लिए सांस रोकते हो, देन उसके बाद आप सडनली एकदम से सांस लेना स्टार्ट कर देते हो, लंबी लंबी सांसें लेते हो. होता है कि नहीं होता ये? सो दैट इज, Yes, sir. Okay. this is also your involuntary action. This is also your done by involuntary muscles, that is lungs के थ्रू हो रही है. आपकी सांस केवल कुछ सेकंड तक ही आप होल्ड कर सकते हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये आपका वॉलंटरी मसल्स में आ जाएगा. ये आपका इनवॉलंटरी नहीं है, क्योंकि आपको सांस चाहिए ही चाहिए. आप उसको रोक नहीं सकते. जब आप सांस लोगे तो देन यू विल टेक अ ब्रीथ. आप उसको रोक नहीं सकते. लाइक मैं सांस लूं तो मैं उसको कुछ सेकंड तक रोक सकता हूँ, उस ब्रीथिंग को कुछ टाइम तक कंट्रोल कर लूंगा. हमेशा के लिए कंट्रोल नहीं कर सकता. ऐसा नहीं कि मैं अपनी सांस लेना चाहता हूँ तो लूंगा, जब नहीं लेना चाहता, रात को सो रहा हूँ, मुझे सांस नहीं लेनी, आई डोंट वांट टू टेक ब्रीथ. ऐसा नहीं है कि आप सांस नहीं लोगे, तब भी आप सांस लोगे ही लोगे. सो दैट इज, आप समझ में आ गया? तो आपकी जो स्ट्रेटेड मसल्स होती है ये हमेशा कैसी होती है, दैट इज वॉलंटरी मसल्स होती है. इज इट क्लियर नाउ बच्चों? अब समझ में आ गई वाली बात? सर हम लोग जो Yes. ब्लिंक करते हैं हाँ जी वो बेटा, भी इसी में जाएगा? ये वो आपका इनवॉलंटरी एक्शन है बेटा. दैट इज कंसिडर्ड, जो आप ब्रीथिंग करते हो ना, तो आपकी लंग्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, वो तो इनवॉलंटरी. ब्लिंकिंग मतलब आंख झपका रहे हैं जब ब्लिंक करते हैं? हाँ, दैट इज ब्लिंकिंग. ओके, आई हर्ड ब्रीथिंग. Okay, blinking you are said ना, blinking. Okay बेटा, so blinking that is also comes into involuntary. वो भी आपका involuntary है बेटा, वो voluntary में नहीं है. लाइक जैसे मैं आपको अपनी आंखों को ब्लिंकिंग नहीं करना चाहता तो मैं कुछ समय तक ही रोक सकता हूँ.
बट मेरी ब्लिंकिंग होती रहेंगी। नेचुरली आप हमेशा ध्यान ना दो तो आपकी आंखें हमेशा ब्लिंक करती रहती हैं। सो दिस इज योर इनवॉलंटरी एक्शन। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके बेटा, ग्रेट। सो नाउ Excuse me, कम टू sir. द नेक्स्ट। ये हमने पहला पार्ट समझ लिया स्ट्रीट रेट का। स्ट्रीट रेट के डायग्राम को याद रखना एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हैं वो बस आप डिस्कस करना, दैट्स ऑल। अब आ जाओ बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट जो हमें देखना है। स्ट्रीट रेट के बाद आपका अगला जो आता था दैट इज कम्स इनटू स्मूथ। सो नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग दैट इज स्मूथ मसल्स। Excuse me, sir. यस बेटा प्लीज। सर लेकिन जब सोते हैं तो सर हम लोग तो अपने आँख को बंद करके सोते हैं, तो सर हाँ। तभी तो वो अपने आप नहीं करता, ब्लिंक नहीं करता। नहीं बेटा, जब आप सोते हो ना, लिसन केयर, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना समझ। सो राइट डाउन, इसमें सबसे पहले कहाँ होता है, फर्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, दैट इज दीज आर प्रेजेंट in the wall of visceral organs. Visceral organs. ठीक है, these are present in the wall of visceral organs. ठीक है, विसरल ऑर्गन्स को मतलब बेटा आपकी बहुत जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, लाइक स्टमक, ये बहुत सॉफ्ट है, स्टमक हो गया है, लाइक इंटेस्टाइन हो गई, दैट इज आल्सो वेरी सॉफ्ट, ब्लड वेसल्स, ठीक है, दैट इज iris of eyes. Sir, in the muscles of our hands. यस बेटा। सर ये टिश्यूज मतलब हम लोग के हैंड के मसल में होते हैं क्या? एंड के मसल्स? नो मींस हैंड्स। आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट बेटा, प्लीज प्लीज थोड़ा क्लियर करें, बिकॉज आई एम नॉट, मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? सर ये मसल्स हमारे हैंड के मसल में होती है क्या? हैंड की मसल्स? यस सर। नहीं नहीं नहीं, नॉट हैंड मसल्स, अभी नहीं बेटा, वो नहीं। हम यहाँ पे बात जो कर रहे हैं, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पहले एक बार उसको ध्यान से समझना। हैंड के मसल्स नहीं आए अभी से, ठीक है। आपके आइरिस ऑफ आइज एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स हो गए, आइरिस ऑफ आइज एंड यूरेटर। दैट इज आपके विसरल्स ऑर्गन कौन से हो गए, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, आइरिस ऑफ आइज एंड यूरेटर। नाउ बेटा, इसमें सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आइरिस ऑफ आइज समझ में आता है? व्हाट इज आइरिस ऑफ आई? आइरिस क्या होता है एंड यूरेटर क्या होते हैं? दीज टू पॉइंट्स आर यू गेटिंग? क्या होते हैं ये? सुब्रति बेटा, जिज्ञासा, राजेश, संभवी। Sir, iris of the eye, so the part of the eye that provides the color to the eye. ओके ओके। और इसके अलावा एक्चुअली आइरिस के पीछे जो बेटा कलर प्रोवाइड करते हैं ना, वो दूसरे पार्ट्स होते हैं। सर आई पिगमेंट ना? हाँ, दैट इज डिफरेंट, वो थोड़ा अलग होते हैं बेटा। सर It is the iris part of pupil eye के that चारों control how तरफ many होता है। light to enter to the eye or just a how minute, many just a minute, not. just a minute, just a minute, राजेश, hold on. एक्चुअली सारे बच्चे एकदम से आ गए। यस राजेश, प्लीज बेटा पहले आप। Yes, sir. Iris is the part of the eye, sir, which control how many light to enter to the eye. ओके एंड नाउ संभवी बेटा, आपका क्या आंसर था? Sir, iris is the muscle which control the length of pupil, means it enlarges ओके गुड बेटा, गुड। नाउ ठीक है बेटा, सही हो। राजेश एंड संभवी, यस बेटा, आप लोगों ने जो दिया दैट इज राइट। आपका आइरिस क्या करता था बेटा? दैट विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। आपके जो प्यूपिल होता था, दैट इज वहां पे आपकी जो लाइट जा रही है उधर,
तो उस लाइट मतलब कितनी लाइट जानी चाहिए, दैट इज ऑल डन बाय द आइरिस। ये आपका आइरिस कंट्रोल कर रहा होता है, राइट जी? कैसे बेटा आपकी लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, Yes, sir. है ना? एंड यूरेटर क्या होता है बेटा? व्हाट इज यूरेटर? राजेश, सुब्रदीप, संभवी, बेटा जिज्ञासा, यस प्लीज। Yes, sir. So ureter is the part of the excretory system that carries urine from kidney to the urinary bladder. गुड बेटा, गुड गुड, वेरी गुड। देखो बच्चों, एक चीज देखो, सी दैट मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कहानी। ये देखो, ये जो है ना बेटा, दिस इज, ये जो पार्ट देखते हो आप येलो पार्ट पे, दिस वन इज कंसिडर्ड एज अ यूरेटर। ये यूरेटर होता है आप, दिस इज यूरेटर, ठीक है? जो आपकी किडनी में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, उस सारे वेस्ट को यहाँ से यूरेटर कहाँ लेके जाता है आपका? अल्टीमेटली दैट इज ब्लैडर। दिस इज कंसिडर्ड एज अ यूरिनरी ब्लैडर। जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वहां तक आपका क्या लेके जा रहा है? दैट इज यूरेटर। नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिन को कैरी करता है। इज इट क्लियर नाउ व्हाट इज यूरेटर? राजेश, सुब्रदीप, संभवी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू Yes, बच्चों? sir. ओके बेटा, सो Yes. दिस इज ऑल अबाउट, आज मैंने आपको ये चीजें समझा दी। आपका ये पार्ट्स क्या होते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक आप एक बार पार्ट को नहीं समझोगे ना, तब तक आप मसल्स के बारे में नहीं पढ़ पाओगे। मसल्स इज लाइक, आप एक चीज ध्यान समझना, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू।